अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बंजारा इस वक्त मौजूद है G72 में, जहां एक अलमनाक वाक़या हुआ और उस वाक़े का ना सिर्फ मुतासरा ख़ानदान के जो हैं वो 5 से 6 अफराद मौत का शिकार हुए हैं, बल्कि हम 100 में भी 2-3 अमवात हुई हैं। और इस वक्त घर वालों को भी नहीं पता कि कितने लोग जो हैं वो जख्मी हैं, जले हुए हैं, ट्रॉमा का शिकार हैं और किन किन हॉस्पिटल्स में हैं। लेकिन वहाँ हमारे साथ एक कम्युनिटी के मेंबर मौजूद हैं। उन्होंने जो देखा है वो उनके ना सिर्फ रिश्तेदार भी हैं, बल्कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी की जो एक्टिविज्म देखा है वो उस वक्त के जो मनाजिर हैं वो खुद बताएंगे। जी सर, अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि क्या हुआ और कम्युनिटी के लड़कों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने क्या क्या इकदाम किए। ये मेरे चाचू का घर है। हम सुबह सो रहे थे सारे, तकरीबन 7-10 पे ना एक लीकेज, गैस लीकेज की आवाज़ आई है और विद इन 1 और 2 सेकंड के दरमियान ना ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने नीचे गिर गया है। हम भाग के नीचे गए, हमने देखा कुछ भी हमें नज़र नहीं था आ रहा, या हमारे घर वाले, सिर्फ हर तरफ मलबा ही मलबा और इस तरह की चीज़ें थी। फिर हमने बड़ी मुश्किल, मेरे चाचू थे और मैं थे और जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया है कि रेस्क्यू टीमें आने से पहले हम 4 से 5 डेड बॉडीज़ निकाल चुके थे, जिनमें एक बच्ची है मेरे चाचू की, उसकी हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन वो है कि वो भी, उसको भी काफ़ी सारी चोटें लगी हुई थी। तो उनको लेके मैं खुद हॉस्पिटल चला गया। बाकी जो इधर हमारे लोग थे मोहल्ले के, या जैसे जैसे भी लोगों को पता चला, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन कोऑपरेट किया है। हमारे घर के साथ, जिस घर में धमाका हुआ उसके साथ एक घर है, वो भी हमारे भाइयों जैसे 2 दोस्त भी थे, भाई भी थे, जवान मोते उनकी भी हो गई हैं। टोटल ये हमारे 8 लोग जान से गए हैं। और लेकिन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है। इधर जो भी हमारे साथ हुआ है उन्होंने खुद रेस्क्यू करके मलबा बहुत मुश्किल उठाया। टीमें जितनी देर में पहुंची है उतनी देर में हमने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर लिया हुआ था। उसमें से 3 से 4 डेड बॉडीज़ भी हमने निकाल ली हुई थी। बाकी ये है कि CDA और दूसरे इदारों ने, मतलब छोटे इदारों ने भरपूर हमारे साथ ताउन किया है। हम इन लोगों के शुक्रगुजार हैं कि जिन लोगों ने इस मुश्किल घड़ी में हमारे कदम से कदम मिला के या हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो हमारे लिए तो वो सारे ही अफसर हैं या साहब है हमारे लिए। तो बाकी ये है कि ये अल्लाह की तरफ से एक काम था जो हमारे ऊपर हो गया। तो क़यामत से कम नहीं है ये सारी चीज़ें, क़यामत टूट पड़ी है। इसमें कोई तकरीबन 10 से 12 ख़ानदान हैं जो तबाह हो चुके हैं इस टाइम, क्योंकि आगे जिधर उन बच्चों की शादियां भी हुई थी वो फैमिलियाँ भी सारी जो है ना इस टाइम टूट चुकी हुई हैं सारा कुछ। तो बस जैसे अल्लाह ताला की खुदा की मर्जी। जी बिल्कुल, 10 से 12 अफराद जहाँ मुतासिर हुए हैं, वहाँ 10 से 12 ख़ानदान जो हैं वो शदीद मुतासिर हुए हैं और ये कभी भी सदमा ख़त्म नहीं हो सकता। और ज़रा सी गफलत के गैस लीकेज जो है वो पूरे गैस भरने का, कमरे में गैस भरने का बाइस बनी और जैसे ही इलेक्ट्रिकल बटन दबाया गया तो धमाका हो गया। लिहाजा छोटी से छोटी जब भी कोई चीज़ हो उसका एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर आजकल सर्दियों में जैसे ही गैस की बंदिश होती है, और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो हुकूमत की तरफ से भी बाज़ औक़ात बंदिश नहीं होती, सर्दी की वजह से गैस पाइपों में जम जाती है, जिसकी वजह से गैस नहीं आती। लेकिन जैसे ही आपके गैस चूल्हे, हीटर और मुख्तलिफ चीज़ें जली की जली रह जाती हैं, वहाँ गैस जो है वो भरना शुरू हो जाती है, दोबारा आती है। तो जैसे ही कोई चीज़ बटन दबाते हैं, बिजली का बटन दबाते हैं या दिया सलाई जलाते हैं तो धमाका हो सकता है। लिहाजा किसी भी किस्म की गैस की जब स्मेल आए तो बटन नहीं दबाना बिजली का, ना ही दिया सलाई जलानी है, तमाम कमरे खोलने हैं, हीटरों के, चूल्हों के बटन बंद करने हैं और गैस को खारिज होने देना है, ताकि कमरे में हवा जो है वो उसका अखराज हो जाए। और ख़ास तौर पर यह भी ख्याल करें कि यह सिर्फ ख़वातीन खाना का नहीं, बल्कि घर के हर फर्द का यह जिम्मेदारी है कि वो इस किस्म की जो एहतियात है वो लाजमी बरते, क्योंकि ज़रा सी एहतियात बहुत सारी इंसानी ज़िंदगियाँ बचा सकती हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।